देखिए, अब देखिए इसमें यहाँ पर सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट 40, ये कौन सी प्लेट होती है? सेमी सिल्वर। इससे रिफ्लेक्शन के बाद M1 पर लाइट भी, इससे ट्रांसमिशन के बाद M2 पर। ये वाला रिफ्लेक्शन के कारण बैलेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों में सेम, पर ये वाला बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए कंपनसेटिंग प्लेट ली जाती है। लाइट बीम यहाँ से चली, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ गई, फिर रिफ्लेक्ट करके आएगी, इधर लाइट बीम M2 की तरफ गई, फिर रिफ्लेक्ट करके आएगी, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट बीम एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और आपको फ्रिंज पैटर्न ब्राइट डार्क सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न इस तरीके का बनता है। क्योंकि दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनता है। सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनता है, ठीक है। और ये आपका, अब इस मिरर को अगर आपने डी डिस्टेंस आगे पीछे मूव कराया, इस मिरर को डी डिस्टेंस आगे पीछे मूव कराया, या इस मिरर को डी डिस्टेंस आगे पीछे मूव कराया, ठीक है, तो जब डी डिस्टेंस आगे पीछे, कोई एक को, दोनों नहीं, अगर डी डिस्टेंस आपने मूव कराया, ठीक है, कोई एक, या तो M1 को या M2, या प्रेटस ही ऐसा अरेंज होता कि दोनों एक दूसरे, तो मिरर के आगे पीछे मूव कराने पर इसकी n फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। n का मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000। ये फ्रिंजेस आपको शिफ्ट होती हुई दिखी, और ये वाली फ्रिंजेस अंदर जाती हुई दिखी, ठीक है, डिस्प्ले से। तो यहाँ पर फार्मूला आएगा 2D बराबर n लैम्डा, 2D बराबर n लैम्डा, d डिस्प्लेसमेंट है तो 2D बराबर n लैम्डा, n नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्टेड। अब इसी पर एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, इसी में प्रूव है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ, ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है, ये कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ, हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस in wavelength, difference in wavelength, determination of difference in wavelength between two spectral line, between two spectral lines, two spectral lines या स्पेक्ट्रम। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रम। When mirror M1 or M2 displaced a distance d, when mirror M1 or M2 displaced a distance d, displace ये नोट कर लो, ठीक है, displace the distance d, then N1
and N2 order of fringes, N1 और N2 order of fringes are shifted, N1 and N2 order of fringes are shifted, whose wavelength are लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, जिनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2, हल्का सा वेवलेंथ का डिफरेंस, क्योंकि दो स्पेक्ट्रम है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो हमने मान लिया ये N1 है ये वाली, और ये N1 है ये वाली, और ये वाली है N2। N1 की वेवलेंथ लैम्डा 1, N2 की वेवलेंथ लैम्डा 2, N1 की वेवलेंथ लैम्डा 1, N2 की वेवलेंथ लैम्डा 2, N1 की वेवलेंथ लैम्डा 1, N2 की वेवलेंथ लैम्डा 2। तो आप देखिए 2D बराबर, ये है फार्मूला, 2D बराबर n लैम्डा, 2D बराबर n लैम्डा, ठीक है। इसी में लिया डिस्प्लेसमेंट 2D है, N1 लैम्डा 1, N2 लैम्डा 2, टू डी बराबर N1 लैम्डा 1 और N2 लैम्डा 2। अब ये जस्ट जैसे मान लो N1 10 है तो N2 क्या है 11, तो वो जस्ट आगे वाली है। तो N1 का मान हमने लिया N, N2 का मान लिया N+1, N1 का मान लिया हमने N, N2 का मान लिया N+1, रख दीजिए। तो N ये वाले में लीजिए, इस वाले रिलेशन में N1 लैम्डा 1, N2 लैम्डा 2, N1 का मान लीजिए N, N1 का मान लिया N लैम्डा 1, N2 की वैल्यू ले लिया N+1 लैम्डा 2, ठीक है। ये लीजिए N लैम्डा 1, N लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, N लैम्डा 1, N लैम्डा 2, N को बाहर लीजिए लैम्डा 1, तो N की वैल्यू आई इससे लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो n बराबर लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये आपकी n की वैल्यू आई। ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला लगाया 2D बराबर n लैम्डा, डिस्प्लेसमेंट तो D किया, तो 2D ये लिया N1, ये लिया लैम्डा 1, ये इसकी जगह N2, ये लिया लैम्डा 2, तो 2D बराबर N1 लैम्डा 1, N2 लैम्डा 2, N1 की वैल्यू लिया N, N2 की वैल्यू लिया N+1, तो N1 लैम्डा 1, N2 लैम्डा 2, तो N1 N लिया लैम्डा 1, N2 की वैल्यू N+1 लैम्डा 2, तो N लैम्डा 1, N लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, बाहर लिया N लैम्डा 1, N लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है। अब आपने
यहाँ पर n बराबर n बाहर किया λ1 माइनस λ2 बराबर λ2, तो n की वैल्यू λ2 अपॉन λ1 माइनस। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए। हेलो, हाँ सर, हाँ हम तो व्रत है, हाँ हम तो व्रत है ही शंकर जी का आज। नहीं व्रत पढ़ा रहे किनको, प्रिंसिपल साहब को, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो अभी बता दे रहे किसी को बता दे। ठीक ठीक, आप कितने बजे आएंगे? 11 बजे चलेंगे ना? ठीक ठीक, तैयार है। यहाँ पर अब ये आ गया आपका, इसको आपने, ये आपका आ गया। अब ये n की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर n बराबर λ1 λ2 λ1, अब ये वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2D बराबर क्या है, n λ1 n1 λ1 और n2 λ2, तो 2D बराबर n λ1 n2 की वैल्यू n+1 λ2। अब यहाँ पर n की वैल्यू ये रख दीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, एक बार देखिए ज़रा, फिर रफ हो जाएगा। तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस या टू स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट यूज़ कर रहे हो उसके पास दो स्पेक्ट्रम है, सिर्फ ऐसा मोस्टली किसी लाइट में नहीं हो पाता, और सिर्फ एक ही कलर है येलो लाइट। ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा लैम्डा निकालना है। मान लीजिए λ1 λ2 दिया हुआ, न्यूमेरिकल लगाओगे, λ1 λ2 दिया हुआ है और कह रहा है d निकालिए। तो देखिए, व्हेन मिरर m1 और m2 डिस्प्लेस द डिस्टेंस d, मिरर m1 और m2 को डिस्प्लेस कर देते हैं d डिस्टेंस, देन n1 एंड n2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस आर शिफ्टेड। n1 ऑर्डर की फ्रिंजेस और n2 ऑर्डर की फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, हुज वेवलेंथ आर λ1 एंड λ2, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है λ1 λ2। तो 2D बराबर n λ1, तो 2D n की जगह n1, वेवलेंथ क्या ले लिया λ1, n की जगह क्या ले लिया n2, वेवलेंथ क्या ले लिया λ2। ठीक है, अब ये हमने माना कि ये जो है क्लोज हो ही गए, क्योंकि इतना क्लोज स्पेक्ट्रम है। ऑब्वियसली अगर लैम्डा, मान लीजिए 10वीं फ्रिंज λ1 के कारण बनी तो 11वीं λ2 के कारण, फिर 12वीं आपकी λ1 के कारण बनेगी तो फिर नेक्स्ट वाली। तो ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी λ1 λ2 λ1 λ2 λ1, ओवरलैपिंग नहीं मानेंगे। अगर ओवरलैपिंग होगी तो फिर पैटर्न धुंधला हो जाएगा और इंटरफेरेंस नहीं हो। तो n1 वाले के लिए λ1 माना, n2 वाले के लिए λ2। अब n1 का मान है n कॉन्जिक्यूटिव है, n2 का मान n+1 रख दिया, n1 की जगह n λ1 और n2 की जगह n+1। तो n λ1 n λ2 प्लस लैम्डा, इधर लाए n λ1 n λ2 बराबर लैम्डा, n बाहर लिया λ1 माइनस λ2 बराबर लैम्डा, n बराबर λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2D बराबर n1 λ1 n2 λ2, 2D बराबर n1 की जगह n λ1 n2 की जगह n+1 λ2। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 2D बराबर n λ1 λ2 λ1 λ1 माइनस λ2, ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला हो गया। आपको दो वेवलेंथ दी है और कहा जाएगा मिरर को कितना डिस्प्लेस करोगे, तो वो m1 या m2 को
तो डी डिस्प्लेस करोगे, उसके लिए ये फार्मूला है, लिख दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर M1 और M2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर M1 और M2। अब वेवलेंथ का जो डिफरेंस है λ1 माइनस λ2, उसे ले लिया डेल्टा लैम्डा, ये डिफरेंस है वेवलेंथ, ठीक है। डिफरेंस इन वेवलेंथ, ये डिफरेंस है। λ1 लगभग लैम्डा के बराबर, λ2 लगभग लैम्डा के बराबर, λ1 लगभग लैम्डा के बराबर, λ2 लगभग लैम्डा के बराबर, तो 2D बराबर λ1 λ2, ठीक है। तो आपने λ1 की जगह λ2 लिया, तो ये क्या कर दिया डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा बराबर डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2। डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिफरेंस इन, आपको एक वेवलेंथ दी रखी है और कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो वेवलेंथ का डिफरेंस निकालिए, तो डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिफरेंस इन वेवलेंथ, फॉर डिफरेंस इन वेवलेंथ, यह रिक्वायर्ड रिलेशन है वेवलेंथ के डिफरेंस की। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, types of fringes. There are 3 types of fringes. There are 3 types of fringes. There are 3 types of fringes. In Michelson इंटरफेरोमीटर, 3 प्रकार की फ्रिंजेस है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पहली है सर्कुलर फ्रिंजेस, दूसरी है स्ट्रेट फ्रिंजेस, तीसरी है वाइट लाइट फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, स्ट्रेट फ्रिंजेस,
वाइट लाइट फ्रिंजेस। 3 प्रकार की फ्रिंजेस बनती हैं। आ गया अब शेखपाल तुम दोनों को। अब कल आना भाई 9:30 बजे, जब इसे छूटना तो आ जाना, तो शुरुआत का पढ़ाएंगे। अब तुम लोग बार बार अपना जानबूझ के लेट कर करके हम हमसे मेहनत करा। तुम कब फ़ोन करे थे? महीना भर। अरे कहीं नहीं थे तुम, यहीं थे, मैथ आ रहे थे, बंसल सर हमें बता रहे थे हरिओम नहीं निकल रहा है, तुम निकल रहे थे, नहीं आ रहा था। तो अब ज़बरदस्ती तुम लोग अपना लॉस कर रहे हो। जो बच्चे पिछले साल प्रॉपर पढ़े तो उनका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो दिमाग में कई बार फार्मूला गया है तो वो सही क्लिक कर लेगा। पेपर टफ बनने के बाद भी उनके 50 क्वेश्चन तक वो सही पहुंच गए। 75 में 50 पहुंच रहे हैं, बहुत और क्या चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ तक पहुँच गए। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते रहे उनकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब। फिजिक्स के पेपर में इतना पीपीएन के बहुत अच्छे टीचर हैं, धर्मेंद्र पांडे, मतलब वो बीएचयू के टॉपर हैं। वो पूरा दिमाग लगा दिए पेपर में कि एक फार्मूला बनाए तो उसके वैसे ही दूसरे तीसरे भी दिख रहे हैं। तो बच्चा सही क्लिक करना उसके लिए बड़े डिफिकल्ट है। और डीएवी वाले जब पेपर बनाते हैं तो बहुत सरल बनाते हैं। 3rd ईयर का पेपर बना डीएवी से और बिल्कुल एकदम सरल, बच्चों को जो कम पढ़ने वाले भी थे वो भी ठीक कर ले गए। और जो अच्छे बल 75 में 75 करके आए, सही ऐसे पेपर हुआ। तो इसलिए, और वो नहीं टर्न रहता है। जैसे अगर किसी एक टीचर का पेपर बन गया, ठीक है, तो 3 साल तक उसका रहेगा। अब यह है कि अभी तो कंबाइंड था तो उनको मिल गया, अब कोई एक पेपर उनके पास रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी। और कोई भी पेपर कितना भी टिपिकल बना ले, कितना भी सरल बना ले, आप अगर पूरा पढ़ लोगे तो फिर ख़राब होने के चांस नहीं रहते। ठीक है, अब सब्जेक्टिव आएगा, तो भाई अंतर क्या है कि माइकलसन नहीं देगा, फेब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर देगा, न्यूटन नहीं देगा। तो इन तीनों में सबसे टिपिकल है फेब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर, तो वो आएगा। बस यही तो अंतर होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग लगातार एक टॉपिक पढ़ो, उसको तुरंत जाके तैयार करो। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का उपयोग लेज़र में भी होगा। यही प्रूफ आपका लेज़र में भी आएगा। लेज़र में प्योरिटी स्पेक्ट्रल लाइंस की चेक करने के लिए हम लोग यही प्रूफ है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको स्पेशली बताया था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या रोल है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं, वाइट लाइट फ्रिंजेस बनती हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से 3 प्रकार की फ्रिंजेस बनती हैं, सर्कुलर, स्ट्रेट और वाइट लाइट फ्रिंजेस। अब देखिए, सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस। हाँ रिक्की, आज ही लोगे, हमने तो कहा था 28-29 में देंगे। ठीक है, चलो भिजवा देंगे। चलो आज यार वो छपवा देना। आ गई प्लेट, छपवा दो आज यार, काम ख़त्म हो। ठीक, चलो भिजवाते हैं, चाचा से कहते हैं। ठीक। सर्कुलर फ्रिंजेस, देखिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, उसके आगे क्रोमेटिक लेंस, इसके आगे सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, उसके आगे सर्कुलर फ्रिंजेस हेडिंग हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर मिरर M1 फिगर फिर बना लेना है। ये मिरर M2,
यहाँ पर ये सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट अब रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ लाइट बीम है। ये कंपनसेटिंग प्लेट सी है, कंपनसेटिंग प्लेट सी है जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर है। कंपनसेटिंग प्लेट सी है जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर है। अब जब सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है, तो मिरर M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। M1 के पैरेलल में M2 की इमेज आएगी, M2 डैश। M2 के पैरेलल में M1 की इमेज आएगी, M1 डैश। M1 के पैरेलल में M2 डैश, M2 के पैरेलल में M1 डैश आएंगे और सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री पर जब दोनों मिरर होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो M1 के पैरेलल में M2 इसकी इमेज आएगी और M2 के पैरेलल में इसकी इमेज आएगी, तो सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं। तो यही लिखना है। When mirror M1 and M2 are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other, M1 परपेंडिकुलर है M2 के, M1 परपेंडिकुलर है M2 के, तो इमेज ऑफ M1 देन इमेज ऑफ M1 दैट इज M1 डैश, M1 डैश, M1 डैश इज इन पैरेलल विथ M2, पैरेलल में होती है M2 के, एंड इमेज ऑफ M2 एंड इमेज ऑफ M2 दैट इज M2 डैश इज इन पैरेलल विथ M1, पैरेलल विथ M1, वो पैरेलल में M1 के साथ, देन सर्कुलर फ्रिंजेस, देन सर्कुलर फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन द पैटर्न, सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म होती है। ये देखिए, तो ये सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म।
भाई जैसे ये है, ठीक है, ऐसा लगता है ये है और ये एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे रहेगा परपेंडिकुलर, तो इसकी जो इमेज होगी वो इसके पैरेलल में टाइप से आएगी और इसके पैरेलल में इसकी इमेज आएगी। दो ग्लास परपेंडिकुलर लगा लो तो देखिएगा इधर वाली इधर भी दिखेगी और इधर वाली भी इधर दिखेगी। लाइट रेस आएगी तभी तो होगा। वो तो लाइट तो पड़ी रही है, बिना उसके थोड़ी ना, अंधेरे में थोड़ी ना कर रहे हैं हम। लाइट आ रही है मोनोक्रोमेट, इधर रिफ्लेक्ट करके जा रही है, इधर बन रहा है S1, इधर ट्रांसमिट करके जा रही है, इधर बन रहा है S2। ये लाइट बीम फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो M1 के पैरेलल में M2 डैश आएगा और M2 डैश के पैरेलल में दो मिरर अगर लगा लीजिए और लाइट रेज ऐसे ऐसे तो वो एक दूसरे के पैरेलल में उनकी इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न बनता है सर्कुलर फ्रिंजेस का, सर्कुलर फ्रिंजेस। ये ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, और ये क्या है, डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। ठीक, बना लिप डालिए। कल ये एक्सपेरिमेंट को एक बार, क्योंकि 2 टर्न हो गया ना, सुनो बच्चों, 2 टर्न हो गया ना, 2 टर्न में फिर मज़ा नहीं आता। कल ये एक्सपेरिमेंट पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम रहेगा नहीं गया। इन लोगों का बैच भी है ना जैम का, तो कल 9:30 बजे आ जाइएगा, हैं। जैम का सर से कहेंगे 10-15 मिनट बढ़ाएं। अभी तो क्या हो रहा है ना, जो छूट जा रहा है तो फिर बुलाना पड़ रहा है। हाँ आना, शुरुआत का टॉपिक पढ़ाएंगे, इसको पूरा, हाँ कल आना, पहले इसको पूरा कर देंगे फिर शुरुआत का इन लोगों को पढ़ा देंगे। तुम लोग रिवाइज कर लेना एक बार, जो अभी मौका मिल जा रहा दोबारा तिबारा पढ़, फिर कहाँ पढ़ोगे, फिर नहीं समय है, क्योंकि इस बार BC फास्ट आए हैं, मार्च में ही पेपर हो जाएगा। अभी पेपर हो गए BSc के, पूरे पेपर ख़त्म हो गए, पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया, बैक भी उसी में साथ हो गया, MSc फाइनल भी हो गया। अभी फर्स्ट 10-15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा उनका बस। तो इस बार पेपर लेट लतीफ़ वाला नहीं है, मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। मतलब उन्होंने 16 तारीख से एग्ज़ाम कराया, 24 तक ख़त्म हो गया, BSc पूरा निपट गया, BSc MSc सब। और जो बैक भी थे ना, बैक जिन्होंने भरे तो उसी में दे दिया बैक भी। हाँ नहीं भाई, जो जैसे डार्क है, डार्क की तो उसमें तो इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, उसमें कहाँ वेवलेंथ निकालो, ब्राइट की तो निकालोगे भाई। चमक जो है वो वेवलेंथ किस में इफेक्टिव है, जिसमें ब्राइट बन रही है। डार्क की तो इंटेंसिटी मिनिमम ही हो जा रही है, तो उसमें वेवलेंथ का इफेक्ट क्या हो जाता है, 0। तो डार्क में नहीं करेंगे हम, ब्राइट में ही करेंगे, ठीक है, 2 ब्राइट के लिए। अब जब सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर तो ये हो गया। जब आपकी तीसरी वाली लिखवा दे रहे हैं, तीसरी वाली कौन सी, वाइट लाइट, वाइट लाइट फ्रिंजेस बनती हैं, तो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह हेडिंग डाल लीजिए वाइट लाइट फ्रिंजेस, फ्रिंजेस।
तो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह वाइट लाइट सोर्स ले लेते हैं, वाइट लाइट सोर्स ले लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह वाइट लाइट सोर्स हम ले लेते हैं। और वाइट लाइट सोर्स में कौन सा कलर होता है? विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो उसके पास विवग्योर फॉर्म होता है, ठीक है, विवग्योर। तो वाइट लाइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की, तो देखिए व्हेन मिरर M1 एंड M2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो इमेज तो बनी रही है, परपेंडिकुलर है। वी टेकन वाइट लाइट सोर्स इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। वी टेकन white light source in place of monochromatic source of light. We taken white light source in place of monochromatic source of light. मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के प्लेस पर वाइट लाइट सोर्स लेते हैं। वी टेकन वाइट लाइट सोर्स इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ, मतलब ये सोर्स बस बदल दोगे। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट सेट करना, फ्रिंज पैटर्न बनने लगे खुद ही आप जरा इधर देखिए, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट सेट किया, ठीक है, वो जो आपकी लैब होगी उसमें डार्क कर देते हैं, डार्क रूम बनाते हैं कि अंधेरा रहे, तभी तो, नहीं तो पता चला ये वाली लाइट भी आ रही तो कहाँ दिखेगा पैटर्न। तो आपका अंधेरा करते हैं, डार्क रूम होता है, SD कॉलेज में है, ठीक है। तो आपने सोडियम लैंप जलाया हुआ है, अब उसके ऊपर कापी लगा दीजिए और बीच में वाइट लाइट सोर्स, रीडिंग लैंप लगा दो। रीडिंग देखने के लिए तो लैंप यूज़ करोगे ना, तो रीडिंग लैंप लगा दो, तो देखिए सब कलर्ड दिखने लगे। तो अगर पैटर्न सेट हो जाए तो प्रॉपर कलर्ड दिखेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखिए वी टेकन वाइट लाइट सोर्स इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, देन कलर्ड फ्रिंज पैटर्न इज फॉर्म्ड। कलर्ड फ्रिंज पैटर्न फॉर्म हो जाता है, ठीक है, formed colored fringe pattern is formed, known as white light fringes. उसे हम क्या कहते हैं? white light fringes. उसे हम कहते हैं white light fringes. बिल्कुल बराबर बराबर मोटाई की बनानी पड़े। अब वायलेट है, फिर दूसरी इंडिगो है, वायलेट इंडिगो, ठीक है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सब कलर दिखेगा। वहाँ कोई वाइट, मतलब वहाँ ब्राइट और डार्क कुछ नहीं। पहली वायलेट कलर की, फिर ब्लू कलर की, इंडिगो, फिर ब्लू कलर की, फिर ग्रीन कलर की, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड, 7 कलर का फ्रिंज पैटर्न। अब इंटेंसिटी तो भाई अलग अलग होगी, ग्रीन की अलग इंटेंसिटी होगी, येलो की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो वायलेट, दूसरी वायलेट इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, 7 कलर, ठीक है। कल इस टॉपिक को हम पूरा कराएंगे। फिर उसके बाद 7 बनने के बाद फिर वहीं से आ जाएगा, बार बार वहीं रिपीट करें।